नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की रखी आधारशिला। श्री मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट किया जारी। श्री राम मंदिर के शिलान्यास के बाद श्री मोदी ने कहा, भारत आज नया इतिहास बना रहा है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हुआ। झारखंड में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 14,760 हुई। केवल गोड्डा में 345 मरीज मिले। और सिपाही नियुक्ति मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज की। राज्य सरकार के निर्णय को बताया सही। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम मंदिर के शिलान्यास करने के बाद कहा कि भारत आज नया इतिहास बना रहा है। पूरा भारत आज राममय हो चुका है और देश के प्रत्येक व्यक्ति भावुक हो गया है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हुआ। राम मंदिर के लिए कई पीढ़ियों ने संघर्ष किया है। वर्षों से प्रतीक्षारत श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। राम मंदिर आंदोलन में लोगों के त्याग और संघर्ष से आज सपना साकार हो गया। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 12:44 पर शुभ मुहूर्त में भव्य राम मंदिर का शिलान्यास किया। इससे पहले 31 साल पुरानी 9 शिलाओं का पूजन किया गया। चांदी की ईंटों को भी पूजा गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। श्री मोदी रामलला के दर्शन और हनुमानगढ़ी जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ने प्रधान शिला के पूजन के पश्चात अष्ट उपशिला का पूजन किया। इसके पश्चात कुल देवी के साथ ही सभी देवियों का पूजन किया गया। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक व गौरवपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। एक नए युग की ये शुरुआत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि आज का दिन भारत के लिए एक ऐतिहासिक व गौरवपूर्ण दिन है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन व शिलान्यास किया गया, जिसने महान भारतीय संस्कृति और सभ्यता के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय लिखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने, यह सपना हर भारतवासी अपने मन में वर्षों से संजोए था। आज वहां भूमि पूजन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस राष्ट्रीय संकल्प को फलीभूत किया है जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के परिवार के सदस्यों ने कोविड-19 के खिलाफ चल रही लड़ाई और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए का दान दिया है। उपराष्ट्रपति की पत्नी श्रीमती नायडू ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए पीएम केयर फंड में 5 लाख रुपए का एक चेक भेजा है। 5 लाख रुपए का एक अन्य चेक अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को भेजा गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है।
दिल्ली की लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में निदेशक डॉक्टर NN माथुर इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। 0112331444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 1800115767 और 1123314444। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारे वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिया जा सकता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर घटकर 35.50% हो गई है। एक महीने पहले यह दर 74% के आसपास थी। राज्य में अब तक 14,760 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें से 5,199 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 8,742 पहुंच गई है। राज्य भर में अब तक कोरोना से 129 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य भर में 690 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। नए मिले कोरोना संक्रमितों में रांची के 68, पूर्वी सिंहभूम और धनबाद के 53, गोड्डा के 335, खूंटी के 28, पाकुड़ के 25, दुमका के 22, लातेहार के 20, कोडरमा के 17, गढ़वा के 14, सरायकेला के 12, हजारीबाग के 10, पश्चिमी सिंहभूम के 9, बोकारो के 8, सिमडेगा के 7, लोहरदगा के 4, गिरिडीह के 3 और चतरा और गुमला के 1-1 मरीज शामिल हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन और पिता तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष
शिबू सोरेन की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। गोड्डा में 291 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। गोड्डा सदर अस्पताल के सिविल सर्जन ने 291 नए कोरोना मरीज की आज पुष्टि की। यह गोड्डा के लिए बहुत बड़ी संख्या है और सचेत होने के लिए काफी है। गोड्डा के सिविल सर्जन ने कहा है कि थायो केयर मुंबई से इसकी जांच रिपोर्ट आई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। गोड्डा जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट वाईएस रमेश ने भी ऐसी सूचना मिलने पर गोड्डा वासियों से सचेत रहने की अपील की। पुलिस अधीक्षक ने गोड्डा वासियों से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, बिना कारण बाहर नहीं रहने और स्वस्थ रहने की अपील की है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चारा घोटाले में सजा काट रहे राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को आज पेइंग वार्ड से निकालकर रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट कर दिया गया है। 5 दिन पहले ही रांची सिटी एसपी सौरभ कुमार द्वारा निरीक्षण के बाद जेल आईजी से शिफ्टिंग के लिए निर्देश मांगा गया था। इसके बाद आज जेल अधीक्षक व सदर डीएसपी की उपस्थिति में लालू प्रसाद को निदेशक के बंगले में शिफ्ट किया गया। जेल प्रशासन के द्वारा लालू प्रसाद को शिफ्ट करने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी। पेइंग वार्ड से निकलने के बाद एम्बुलेंस में बैठकर केली बगाल ले जाया गया। जेल अधीक्षक के अनुसार पेइंग वार्ड में जितने पुलिसकर्मी लालू प्रसाद की सुरक्षा में थे सभी को केली बंगले में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही कुछ सैप के जवानों की ड्यूटी भी लगाई गई है। आवश्यकता होने पर लालू प्रसाद की सुरक्षा और बढ़ाई जाएगी। जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मंगलवार को 7 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 120 पहुंच गई है। पेश है हमारे जामताड़ा संवाददाता की रिपोर्ट। जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मंगलवार को 7 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 120 हो गई है। सदर अस्पताल स्थित एसआरएल लैब के 2 कर्मी संक्रमित पाए गए हैं। वहीं जिले के कुंडलिक थाना में पूर्व पदस्थापित एक पुलिस पदाधिकारी के 3 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि मिहिजाम का एक दंपत्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर दुर्गेश झा ने बताया कि सभी संक्रमितों को कोविड-19 अस्पताल उदलबनी में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज के निर्देश के आलोक में एसआरएल लैब को सैनिटाइज कर सील कर दिया गया है। लैब में कार्य कर रहे सभी कर्मियों का सैंपल की जांच की जा रही है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। झारखंड उच्च न्यायालय ने सिपाही नियुक्ति के मामले में झारखंड सरकार के निर्णय को सही मानते हुए इनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बुधवार को 6 माह बाद निकाले गए अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि पूर्व में कोर्ट के आदेश पर बनी एपेक्स मेडिकल बोर्ड की जांच में अपनी रिपोर्ट अनफिट है। ऐसे में राज्य सरकार का निर्णय सही है। इसको लेकर संतोष कुमार व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सिपाही नियुक्ति में गड़बड़ी हुई थी। उसके बाद कोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया था। इसमें नियुक्त हुए लोगों की जांच हुई तो ये लोग अनफिट पाए गए और इन्हें 6 माह बाद निकाल दिया गया। इसी के खिलाफ निकाले गए लोग झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने सरकार के निकालने के निर्णय को चुनौती दी थी। धनबाद जिले के झरिया और जोड़ा पोखर थाना में कोविड-19 के मामले मिलने के बाद दोनों थानों को सील कर दिया गया है। झरिया थाना के 6 और जोड़ा पोखर के 2 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान सिटी एसपी सहित 53 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें उपायुक्त आवास के 3 कर्मी शामिल हैं। जामताड़ा जिले में चरणबद्ध कोरोना संक्रमितों की जांच को लेकर टेस्ट ड्राइव चलाया जा रहा है। आईआरबी पुलिस कैंप झिलवा में आज कोरोना टेस्ट ड्राइव चलाया गया। इस दौरान 83 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की जांच की गई। विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर दुर्गेश झा ने बताया कि जांच के दौरान एक पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की रखी आधारशिला। श्री मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। श्री राम मंदिर के शिलान्यास के बाद श्री मोदी ने कहा कि भारत आज नया इतिहास बना रहा है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हुआ। झारखंड में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या
14,760 हुई। केवल गोड्डा में 345 मरीज मिले। और सिपाही नियुक्ति मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज की। राज्य सरकार के निर्णय को बताया सही। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।